अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर्स बाय रिमशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फॉर ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब हमारे पास इधर कुछ पार्ट्स हैं जिसका हमने रिलेशन निकालना है। और रिलेशन कैसे निकालते हैं, जो पेयर हमें दिया हुआ हो ना, मतलब जो वेरिएबल हमें दिया हुआ हो ABC में, उसको आपस में 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं और उसका हर पेयर अलग करते हैं, तो वो रिलेशन होता है। ठीक है, अब पहले ए का हम रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, फिर उधर से वैल्यू ढूंढ के लिखने में ना आगे पार्ट्स में ईजी हो जाएगा। अब करते हैं ए क्रॉस ए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि कभी आपको 2 पेयर्स मिल जाए उनका रिलेशन, तो फिर अगर बी वाला पेयर होगा तो ए क्रॉस बी, अगर एक ही होगा तो फिर वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारे पास ए क्या है, 1 2 3 4, और दूसरा ए बी होगा 1 2 3 एंड 4। अब रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं कि इनका एक एक पेयर अलग अलग करते हैं। किस तरह अलग करेंगे कि पहले वाले की ग्रुप की हर वैल्यू को दूसरे वाले ग्रुप के साथ अटैच करेंगे। जैसे पहले इसका 1 पकड़ लेते हैं, पहली वैल्यू 1 पकड़ लेते हैं, इधर से पहला 1, दोबारा से ये 1, और फिर इसका 2, फिर इसका 1, इसका 3, फिर इसका 1 और इसका 4। अब नेक्स्ट वैल्यू पहले ग्रुप में क्या है, 2 है। अब 2 के साथ पूरा ग्रुप आ जाएगा, 2 है, फिर पहली वैल्यू 1, फिर 2 है, फिर दूसरी वैल्यू 2, और फिर 2 है, इसकी तीसरी वैल्यू 3 है, उसके बाद 2, और फिर इसका आखिरी वर्ड 4। अब नेक्स्ट इसकी तीसरी वैल्यू पकड़ लो, वो 3 है, इधर से पहली वैल्यू दोबारा, फिर 3, फिर इसकी दूसरी वैल्यू, फिर से 3, फिर इसकी तीसरी वैल्यू, फिर से 3, और फिर इसकी चौथी वैल्यू। अब इसकी फोर्थ वैल्यू क्या है, 4, तो पहली वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू पहली, उसके बाद 4 इसकी दूसरी वैल्यू, फिर 4, फिर इसकी तीसरी वैल्यू, एंड फिर से इसकी 4 और फिर इसकी लास्ट वैल्यू। ऐसे पहले वाले ग्रुप की हर वैल्यू को दूसरे वाले ग्रुप के साथ मिलाना है। ठीक है, अब इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। इसको देखते हुए ही इसका पहला पार्ट करेंगे। कैसे, इन्होंने कहा है हमारे पास x और y जैसा ग्रुप है। ठीक है, x y लिखने का अंदर मकसद क्या है, हमारे पास इस फॉर्म में ग्रुप पड़ा हुआ है, तो इसी फॉर्म में है ना हमारे पास हर पेयर, ये x का, ये y का, ये भी x y, ऐसे 2 वैल्यूज़ ही है ना हर पेयर में। तो बस इसका बताने का मकसद ये था कि हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन पड़ा है, सच दैट y इज़ इक्वल टू एक्स। आपने वो वाले पेयर निकालने हैं जिसमें y इज़ इक्वल टू एक्स हो। सच दैट के बाद वाली वैल्यूज़ के हमने पेयर देखने हैं। ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू एक्स मतलब क्या है, दोनों वैल्यू सेम हो। तो हमारे पास ऐसा कौन से ग्रुप्स हैं जिसमें हमारी ये वैल्यू सेम है दोनों। हमारे पास एक 1 और 1 ऐसा ग्रुप है जिसमें दोनों वैल्यू सेम है। नेक्स्ट एक 2 और 2 ग्रुप है जिसमें दोनों वैल्यू सेम है। एक 3 और 3 ग्रुप है जिसमें दोनों वैल्यू सेम है, और एक 4 और 4 है जिसमें दोनों वैल्यूज़ सेम है। अब पहली रिक्वायरमेंट तो इनकी पूरी हो गई कि इनका रिलेशन फाइंड करो। अब नेक्स्ट क्या है, इनका डोमेन और रेंज। अब डोमेन और रेंज को फाइंड करने का एक बहुत इजी तरीका होता है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ का एक पेयर बना हुआ हो ना, 1-2 ब्रैकेट में, तो फिर लिख लेते हैं, फिर डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं कि पहले हर ग्रुप की जो पहली वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास डोमेन होती है, और जो उसकी दूसरी वैल्यू होती है वो उसकी रेंज होती है। ठीक है,
इसकी पहली वैल्यू क्या है, इधर इसकी पहली वैल्यू 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या है, 1 2 3 एंड 4। और दूसरी वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4। तो इसकी रेंज भी क्या है, 1 2 3 एंड 4, इस तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x, y, मतलब ये जो ग्रुप है उसमें कोई ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें y + x = 5 बन जाए, यानी उस पूरे ग्रुप को प्लस करें, x और y की वैल्यू को प्लस करें तो हमारे पास 5 बने। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जिन्हें हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 बनेगा, इधर देख लेते हैं। हम अगर 4 और 1 को प्लस करें तो 5 बन जाएगा, 3 और 2 को प्लस करें, अच्छा y + x, हाँ 3 और 2 को प्लस करें तो 5 बन जाएगा, और 2 और 3 को प्लस करें 5, ऐसे प्लस करना है पेयर को तो 5 बनना चाहिए। तो किस किस को प्लस करने से 5 आ रहा है, 1 और 4 को, 2 और 3 को प्लस करने से 5 आ रहा है, 3 और 2 को प्लस करने से 5 आ रहा है, और 4 और 1 को प्लस करने से 5 आ रहा है। तो बस यही हमारे पास इसके 4 पेयर्स हैं जो 5 हमारे पास ला रहे हैं, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अब इसकी क्या लिखेंगे, डोमेन एंड रेंज। मैंने हाफ लिखा है, पूरा आपको पता चल ही जाएगा। चलें, अब डोमेन क्या होती है, पहला हर वर्ड। तो इसकी डोमेन क्या है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और रेंज क्या होगी, दूसरा वर्ड, मतलब 4 3 2 एंड 1। रेंज क्या आ गई, 4 3 2 और 1। अब नेक्स्ट पार्ट है, अगर हम x, y में x + y करें, यानी पेयर को प्लस करें तो हमारे पास 5 से छोटी वैल्यू आए। तो कौन कौन से पेयर्स को प्लस करने से 5 से छोटी वैल्यू आती है, वो इधर लिख देती हूँ मैं, सॉरी। पहले तो हम 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 से छोटी वैल्यू आएगी, और 1 और 2 को प्लस करने से भी, 1 और 3 को प्लस करने से भी, और 2 और 1 को प्लस करने से 2, 2 और 3, 1। इन सब को प्लस करने से हमारे पास जो आ रही है 5 से छोटी वैल्यू, आप चेक भी कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन क्या है, पहला लफ्ज़ 1 1 2 2 3। अब अगर कोई सेम आ रहा हो ना वर्ड तो उसको हम एक मरतबा लिख सकते हैं। जैसे इधर 2 मरतबा 1 है ना, पहला वर्ड देखें तो 2 मरतबा 1 आएगा तो हम 1 मरतबा लिख सकते हैं। इधर 2 मरतबा 2 आएगा, अगर हम पहला लफ्ज़ देखें तो 1 मरतबा 2 लिख सकते हैं, उसमें तो है ही 3। और रेंज क्या होगी, 1 2 3, फिर दोबारा से 1 2 और 1 है, तो मतलब ये नंबर्स रिपीट ही हो रहे हैं, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, 1 2 3। पहला लफ्ज़ भी लिखना है, आखिरी भी लिखना है, तो नंबर्स रिपीट नहीं करने। अब नेक्स्ट इसका भी सेम इसी तरह है, उधर 5 से छोटा देखना था ऊपर, और इधर 5 से बड़े होने चाहिए प्लस करके। तो वो कौन कौन से पेयर्स बना रहे हैं 5 से बड़ा, 2 और 4, 3, 3 और 4, 4 and 2, 4 3, 4 और 4। ये सारे पेयर्स हैं जो हमें प्लस करके 5 से बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। अब इनकी डोमेन और रेंज लिखेंगे। पहली वैल्यू 2 3 4, 2 3 4 बनती है पहली वैल्यू, है ना, रिपीट नहीं ना करना हमने कोई लफ्ज़। अब रेंज की मतलब दूसरी वैल्यू होती है, तो 4 3 4 2 3 4। तो ये भी क्या बना हमारे पास, 4 3 2, है ना। 4 है, फिर 3 है, फिर 4 रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे, फिर 2 है, फिर 3 और 4 रिपीट हो गया तो नहीं लिखेंगे। तो इस तरह इसकी भी रेंज हमारे पास आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, और 3 में क्या है, इफ़ g of x = 3x + 2 एंड h of x = x² + 1 देन फाइंड।
देन फाइंड का ये तो बहुत इजी है कि हमने फाइंड क्या करना है, जी ऑफ ज़ीरो, मतलब जी ऑफ एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू है 3x, जी की वैल्यू लिख रहे हैं ना, ये जी ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है, एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे 0, जी ऑफ ज़ीरो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है ना, तो इधर x की जगह क्या बन रहा है 0, तो इसके इक्वल के बाद वाले में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लगा देंगे और इसको सोल्व कर देंगे, तो 3 0 का 0 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। बस ऐसे वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। जैसे अब जी ऑफ -3 है तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 3x प्लस 2, तो जी ऑफ -3 अब हमें दे दिया, तो मतलब x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा -3 प्लस 2, ये आ जाएगा 3 3 9 प्लस 2। अब -9 और प्लस 2 क्या बनता है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गए 7 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। तो ये इसका जो है सेकंड पार्ट है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जी ऑफ 2/3, तो मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 3x प्लस 2, इधर हमने जी ऑफ 2/3 फाइंड करने का क्या मतलब है, हमने x की हर वैल्यू में क्या लगा देना है 2/3 प्लस ये 2 क्वेश्चन का ही है। अब ये 3 और 3 आपस में तो कट हो जाएगा, जो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कटिंग हो जाती है ना ऐसे, तो अंदर क्या रह गया 2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 = 4, ये हमारा आंसर है इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है h ऑफ 1। अभी आ गई h की वैल्यू, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या है उधर, h ऑफ x = x² + 1, ये है ना हमारे पास क्वेश्चन में। तो अब हमें इधर क्या दिया हुआ है h ऑफ 1, मतलब x की जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ पे क्या पुट करना है हमने 1, तो बस x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 को 2 का स्क्वायर लेंगे, 1 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 = 2 आंसर। अब h ऑफ -4, मतलब h की वैल्यू में जो है हमने क्या पुट करना है x की जगह -4, ये है हमारे पास h ऑफ -4, x की जगह क्या आ रहा है -4, तो हर जगह -4 पुट कर देंगे, +1 = -4 को अगर हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 4 = 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 4 = 16 हो जाएगा, +1 = 17 क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अब हमने h की हर वैल्यू में क्या पुट करना है, h ऑफ -1/2 है तो h की वैल्यू में क्या पुट करना है -1/2, एक मरतबा लिख लेते हैं, -1/2 = x की जगह क्या आ जाएगा -1/2 और ये इसका स्क्वायर +1। अब इनका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, -1 का तो ऊपर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास, एक मिनट और ऊपर कर देती हूँ, अब -1 का तो स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 + 1। अब इनका प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नीचे एलसीएम का तो 4 आ जाएगा और ऊपर ये वाली वैल्यू में 1 + 1 के टेबल में 4 कहाँ आता है, इसके नीचे समझे 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब 4 के टेबल में 4 तो 1 पे आता है, अब 1 के टेबल में 4 4 पे आता है, तो 1 1 = 1 और 1 4 = 4, इस तरह देखते हैं, तो 5/4 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पे हमारी जो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 एंड होता है। अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।